आप कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग का जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ था, कौन सा परीक्षा? त्रैमासिक परीक्षा, इसका प्रश्न पत्र हल। पहला प्रश्न में आया था कि बालकेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, यानी बालकेषु कौन सी विभक्ति है? यहाँ टू लगा। यस सर। हम समझ ले सप्तमी विभक्ति, क्योंकि स्या होता है तो षष्ठी विभक्ति रहता है ना। सामान्य नॉर्मल जानकारी के लिए। दूसरा राज्या, राज्या का मूल शब्द क्या है? तो राज्या का मूल शब्द है बालकाम, कौन वचन है तो बहुवचन। तृतीया विभक्ति कौन सा है? तो इसमें बालिकया, आपका बालिका शब्द रूप का तृतीया विभक्ति। किस शब्द रूप का? बालिका। अव्यय नास्ति, उसमें दिया था अव्यय में हमारा दिया था क्या क्या? अत्र, तत्र, सर्वत्र। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, सर्वत्र माने सभी जगह। लेकिन सत्र जो है ये हमारा अव्यय नहीं है। अच्छा, कभी कभी ये भी दे देता है पुत्र, अत्र, तत्र, पुत्र, पुत्र, तो उसमें से अव्यय क्या नहीं होगा? पुत्र नहीं होगा, है ना। अब दिया है अव्यय अस्ति, सनय सनय, यानी सनय सनय क्या है? ये अव्यय है। एक पीएचडी किया है संस्कृत में, क्या उनका नाम नहीं याद है, वो संस्कृत में गाना बना है, सनय सनय मम जिंदगी आगच्छति, मतलब धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आओ, जो गाना नहीं चलता, तो वो संस्कृत में बना है। तो सनय सनय जहाँ शब्द है, आपका कौन सा शब्द होगा? अव्यय, यानी इसको धीरे धीरे। पिबंती, पीतः अंति, ये कौन सा वचन है? बहुवचन। भविष्यति धातु पूछा है, भविष्यति में धातु पूछा है, तो भू धातु। अगर लकार पूछता तो लिट लकार, क्यों? क्योंकि स्या लगा है ना। तो जब स्या लगा है तो वो कौन सा लकार होता है? लिट लकार, लिट लकार। अब पठति, तो पठति में कौन सा धातु हो जाएगा? लट लकार। हम लोग पढ़े थे ना, तीतहयन्ति सीथथ आमियावमः तीतयन्ति से एथे वे इवहे महे एहि किलट लकार कहे। तो ये पठति आपका हो गया लकार। अगच्छत, अगच्छत पूछा है, अगर लकार पूछता तो लंग लकार, लेकिन पूछा क्या है कि अगच्छत काल, क्या पूछा है? काल। तो अच्छा, लकार को काल में परिवर्तित करेंगे तो ये लंग लकार हुआ। तो लंग लकार यानी भूत का, क्यों? लंगर भूतन होता है। तो अगच्छत दिया है, अ शुरू में लगा है, अगर शुरू में अ लगा है तो हम समझते कि लंग लकार का उदाहरण होगा। तो अगच्छत दिया है और फिर कौन सा काल आ गया? प्राचार्य उत्सर्गे, प्राचार्य में पहला शब्द क्या है? प्र, वो क्या है हमारा? उत्सर्ग। फिर पूछा कि निर्धना उत्सर्गे, ठीक है। तीसरा प्रश्न अगर देखा जाए तो पूछा है कि विद्याधन अभ्यास दीर्घ संधि आम है कि ना? तो विद्या, अब देखिए इसमें आ बच रहा है, इसमें अ बच रहा है, तो समान वर्ण है, आपका सवर्ण दीर्घ। अगर समान वर्ण जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये सही। दूसरा पूछता है मनोरथ, तो मनोरथ यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनोधन रथ हो जाएगा। और वो कह रहा कि व्यंजन संधि आपके प्रश्न कर रहा, लेकिन वो व्यंजन नहीं है, क्या है? क्यों? कहते पहला पूर्व पद होगा, वो विसर्ग है ना, विसर्ग संधि होगा, है ना। अच्छा, तीसरा है इति धन अलम, इत्यलम है कि नहीं है? अब देखिए इसमें ई बचा, इसमें आ बचा, ई और या मिलकर यह बनता है, जो यट संधि का उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि है कि नहीं, तो आ, यानी इत्यलम होगा, ठीक। फिर दिया है कि प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास, प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है। तो प्रतिदिनम जो है वो अव्ययी भाव समास है,
क्योंकि प्रति लगा, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग ही तो अव्यय है। फिर दिया पितरौ, पितरौ यानी पूछ रहा कह रहा था कि द्विगु समास है, लेकिन पितरौ द्विगु समास नहीं है। पितरौ यानी बराबरी वाले जहाँ कहता है, पितरौ मतलब माता पिता, तो वहाँ पितरौ माता पिता हो रहा है, यहाँ द्वंद्व समास हो रहा है। कौन सा समास? फिर दिया घनश्याम कर्मधारय समासः अस्ति, बिल्कुल सही। घन इव श्याम, घन इव श्याम। बादल कैसा है? काला है, यानी बादल की विशेषता बतलाई जा रही है, तो वहाँ कौन सा समास होगा? चौथा प्रश्न जो है हमारा पठित्वा, पूछ रहा है कि इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति, यानी पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कैसे प्रत्यय में त्वा बच रहा है ना? अच्छा, दूसरा है गंतुम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्यों? क्योंकि शेष बच रहा तुम बच रहा है ना? बाला स्त्रीलिंग है, आ का मात्रा है, तो उसमें टा प्रत्यय लगता है, यानी बाल घटा बराबर। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची होता है वाणी, क्या होता है? वाणी। आम्रम, किसी ने कहा रसालम क्यों लगा था, आप लोग बता दें? इसलिए आम्रम का क्या हो गया? दृष्टिपंथ, दृष्टिपंथ। इस तरह से हमारे 4 प्रश्न हल हो गए। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के